देखते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें हम लोग पहले सीखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि आखिर डायरेक्ट वेरिएशन किसे कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन को हम लोग हिंदी में सीधी अनुपात कहते हैं या सीधा अनुपात कहते हैं। मैंने जहाँ वेरिएशन लिखा, किसी किसी बुक में आप इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी देखेंगे। अब बात आता है कि आखिर ये होते क्या है। जब एक एलिमेंट को बढ़ाने पर दूसरे एलिमेंट भी बढ़ जाए या एक आइटम को बढ़ाने पर दूसरे भी बढ़ जाए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उन लोगों के पास या उन लोगों को खाने के लिए केक्स दिए जाते हैं या फिर टॉफ़ी दिए जाते हैं या कुछ भी ऐसा चीज़ जो उसे डायरेक्ट अनुपात में हो वो दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं उसे पेन ही देता हूँ। मेरा ये कहना है कि जब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट को यदि मैं 5 पेन लाने के लिए कहूँ और यदि वो 2 स्टूडेंट हो तो 10 पेन लाएंगे, यदि वो 3 स्टूडेंट हो तो वो 15 लाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ पेन्स भी बढ़ जाते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एक तरफ बढ़ाने से दूसरा बढ़ जाता है, उसी तरह से एक को घटाने पर दूसरा घट जाए यानी कि एक एलिमेंट को जब बढ़ाया जाए तो दूसरा खुद बढ़ जाए और एक को घटाया जाए तो दूसरा खुद घट जाए। ऐसे प्रोपोर्शन को हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि सपोज हम लोगों के पास ये दो एलिमेंट है, एक ए और एक बी, और इसका जो वैल्यू है ए और या इसका मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी स्मॉल में, ठीक है। तो यदि हम लोग यदि इफ ए एंड बी आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन, यहाँ का रिलेशन को आप समझे कि यहाँ पे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। तो आप इस चीज़ को आराम से समझें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यदि मैंने बोला कि कोई लड़का यदि अपना कोई डिस्टेंस तय कर रहा है, कोई डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है और उसके लिए कुछ टाइम लेता है वो, तो जाहिर सी बात है जितना अधिक टाइम लेगा उतना अधिक डिस्टेंस तय होंगे। तो अभी देखिए ध्यान से कि सपोज़ यदि वो 20 किलोमीटर चलता है तो उसे 5 घंटा लगता है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि वो 100 किलोमीटर चलेगा तो कितना समय लगेगा। यदि उसके स्पीड कांस्टेंट हो तो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम में कैसा संबंध है, हम लोग ये रिलेशन को सोचेंगे। यहाँ पर जो ये रिलेशन है वो डायरेक्ट का है कि ए जो है डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट proportion
प्रोपोर्शन। तो यदि ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, 20/5 और 100/x करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे। इसे यदि काट दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद, 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 25, यानी कि वो 25 किलोमीटर तय करेगा यदि ये सारे किलोमीटर्स में हो, ये आवर्स में हो। तो आप अब समझ पाए होंगे कि ये किस प्रकार से होता है। तो ये था हम लोगों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये मैं थीम दे रहा हूँ जिसमें आपको इसका बेसिक बात को बताऊंगा। इससे आप पूरे चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन को हम लोग विलोमा अनुपात कहते हैं। इसमें जब एक आइटम को बढ़ाया जाता है तो दूसरा आइटम घट जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अपने पास 100 टॉफ़ी रखा हूँ और जितने बच्चे आएंगे मैं उसमें बांट दूंगा। तो आप एक बात को समझे कि यदि यहाँ पे बॉयज़ लिख देता हूँ, यहाँ पर टॉफ़ी, ठीक है। तो जितने बच्चे आएंगे, यहाँ पर मान लेता हूँ कि यदि 2 बच्चे आते हैं तो उसको मैं 50-50 टॉफ़ी बांट कर ख़त्म कर दूंगा। यदि 5 बच्चे आते हैं तो मैं उसे 20-20 टॉफ़ी बांट कर अपना 100 टॉफ़ी ख़त्म कर दूंगा। यदि 25 बच्चे आते हैं तो सबको मैं 4-4 टॉफ़ी दे दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यदि मैं नंबर ऑफ बॉयज़ को बढ़ाता हूँ, यदि बॉयज़ बढ़ता है तो टॉफ़ियों की संख्या कम हो जा रही है। और यदि मैं कम से कम लड़का आता है, कम से कम लड़का आता है तो नंबर ऑफ टॉफ़ी जो है बढ़ जाता है। आप इसको याद रखें कि यदि मैं एक तरफ बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी तरफ घट जा रहे हैं, एक तरफ बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी तरफ घट जा रहे हैं, ठीक है। यदि इस तरह से हो कि एक एलिमेंट या आइटम को बढ़ाने पर दूसरे दूसरे पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े, यानी कि एक को बढ़ा दिया जाए तो दूसरे घट जाए या एक को घटा दिया जाए तो दूसरे बढ़ जाए, वैसे अवस्था में हम लोग इसे इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में सिस्टम क्या होता है कि यदि आपके पास x और y इस तरह से दो एलिमेंट्स हैं जिसमें a, b, c और d टर्म्स हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखें कि if x and y are in inverse proportion, then a इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो अब एक एग्जाम्पल को देखें। जैसे कि मान लेता हूँ कुछ लोग हैं और कुछ खाने की सामग्री है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर ऑफ बॉयज़ लिख देता हूँ और हम लोग के पास जो राइस है वो इन केजी में है। मेरे पास जो स्टॉक बचे हुए हैं वो स्टॉक मान लेता हूँ कि ये स्टॉक है, ये राइस की जगह मैं डेज दे दूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये राइस के लिए जो डेज चलेंगे
वो राइस खा रहे हैं, वो डेज चलेंगे। यदि 10 लड़का खाते हैं तो ये 20 दिन चलता है। वो राइस जो है वो 20 दिन चलता है। तो मैं पूछूंगा कि यदि मान लेते हैं कि यदि मेरे पास 5 लड़का खाए तो वो कितना दिन चलेगा, कितना दिन ये खाना चलेगा। तो आप एक बात बताएं कि ये जो राइस है मेरे पास वो फिक्स फिक्स क्वांटिटी में है और उसे 10 बच्चे 20 दिन खा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कम बच्चे ज़्यादा दिन तक खाएंगे। तो यहाँ पर जो बॉयज़ एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, और यदि इनवर्स प्रोपोर्शन है तो दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। आप इन दोनों में किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ध्यान दें, ये 5 से ये चला गया 2 बार में यानी 40, यानी एक्स बच्चे इससे 40 डेज में खाएंगे, 40 डेज तक खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे और जिनका सलूशन जो है इसके तहत किया जाता है डायरेक्ट और इन्वर्स का। यदि मैं इन जिस्ट बोलूँ यानी कि इन शॉर्ट यदि सारे बातों को रखूँ तो आप इसे देखें, मैं इसे एक ही जगह पर लिख रहा हूँ कि यदि हम लोगों के पास, मैं यहाँ पे पटिशन कर देता हूँ इसे ताकि आप समझ पाए, यदि हम लोगों के पास कोई ऐसा फिगर्स दिए हों जिसमें हम लोगों को पहचानना हो कि वो डायरेक्ट है या इन्वर्स और फिर कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग दो तरीके से इसे करेंगे। ये हो गया आपका डायरेक्ट का डायरेक्ट वेरिएशन और ये हो गया आपका इन्वर्स वेरिएशन। और ध्यान दें यहाँ पे ये x है, ये y है, ये a b c d, ये x है, ये y है, ये है आपका a b c d। जब एक एलिमेंट को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ जाए और एक को घटाने पर दूसरा भी घट जाए तो वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन होता है? डायरेक्ट। ये याद रखें, इसमें फिगर दोनों, या तो आप x बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ जाएगा, x को घटाएंगे तो y भी घट जाएगा। लेकिन इसमें होता है कि यदि आप x को बढ़ा रहे हैं तो y अपने आप उसमें डाउनफॉल होगा, नीचे गिरेगा। यदि x को आप नीचे गिरा रहे हैं तो वो अपने आप राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखनी है। यदि आप इसे समझ पा रहे हैं, यदि इस तरह से फिगर बन रहा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। देन आप लोग को लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है कि सिंस x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और उसके बाद इसे फ्रैक्शन में कर लेना है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और आगे वैल्यू इसमें पुट करके जो अननोन वैल्यू है उसे निकाल लेनी है। लेकिन इसमें क्या करना है? इसमें आपको ये करना है, लिखना है कि हेयर, आप यहाँ आगे हेयर लिख दे तो और अच्छा रहेगा, x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। और यदि इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो आप लोग इसे
मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें। इसके बाद इसमें जो अननोन वैल्यू है वो पता चल जाएगा। तो यदि इंजेस्ट कहा जाए तो ये दोनों वेरिएशन को इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगले एपिसोड में मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन को लूँगा और डिस्कस करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही। कमेंट करके बताएं कि आपको इनके कॉन्सेप्ट में कहाँ पे दिक्कत हो रहा है या कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए है। यदि आप नहीं कर पा रहे तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।